नमस्कार। इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नरेश सोनी। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन और इसके पीवाईक्यू का हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। इस ट्रेंड एनालिसिस में हम पाएंगे कि वर्ष 2013 से 2025 तक कुल 7 परीक्षाएं हुई, जिनमें से कुल 5 परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न आए और प्रश्न आए टोटल 12। इसका मतलब कि एक परीक्षा में लगभग 2 प्रश्न आए। अब जब हम 2026 के सिलेबस को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें सीधा सीधा यूरोपीय कंपनियों का आगमन नहीं लिखा हुआ है। पहले यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में लिखा मिलता था, लेकिन इस बार भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना, ये टॉपिक दे रखा है। इसका मतलब यूरोपीय कंपनियों ने भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना की, मतलब इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। चलते हैं। पहला प्रश्न है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम था, यानी कि कौन सी कंपनी भारत पहले आई और कौन सी बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 1 है डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच। तो देखना होगा कि सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, मतलब यही प्रश्न का सही आंसर है। ये बहुत सरल प्रश्न है जो कि 2024 के संस्कृत विभाग की परीक्षा में पूछा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, क्योंकि पुर्तगाल पहली कंपनी जो भारत आई वो पुर्तगाली थी और ये 20 मई 1498 को भारत आया, वास्को डी गामा। ठीक है, अब इसमें 2 डेट मिलती है, कहीं लिखा होता है 17 मई 1498 और कहीं लिखा मिलता है 20 मई 1498। तो मेरे हिसाब से अगर एग्जैक्ट ऑप्शन पूछा तो उसमें दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे। दूसरी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में और पहली कोठी जो है या भारत आई है 1605 में। ठीक है, और इसके बाद है अंग्रेज। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हो गई थी 1599 में, यानी इससे पहले हो गई थी, लेकिन ये भारत आए 1608 में। तो 1608 में हॉकिंस भारत आया, तो ये तीसरी कंपनी होगी। और सबसे अंत में जो आए फ्रांसीसी। ठीक है, 1664 में फ्रैंको कैरो नामक व्यक्ति ने सूरत में पहली फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 3। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, किस संधि द्वारा मद्रास पुनः अंग्रेजों को वापस दे दिया गया। देखिए, ये प्रश्न एज इट इज जैसा प्रश्न है, जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है। 2018 में ऐसा का ऐसा पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है पीवाईक्यू की, जैसा कि प्रश्न था वैसा ही प्रश्न इसमें पूछा गया। तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर है किस संधि द्वारा मद्रास पुनः अंग्रेजों को दे दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्स ला सापेल 1749, यानी कि एक्स ला सापेल की संधि तो 1748 में हुई थी, कहीं 1748 यहाँ 1749 दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1749। तो मद्रास जो है 1639 ईस्वी में दरमेला वेंकटप्पा नामक शासक था, उससे फ्रांसिस डे ने मद्रास पट्टे पर लिया और यहाँ 1641 में मद्रास में अंग्रेजों का पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया गया। कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, और फिर 1746 में ये डुप्ले था फ्रांसीसी, इसने मद्रास अंग्रेजों से छीन लिया और 1748 में फ्रांस का एक शहर है एक्स ला सापेल, वहाँ एक संधि हुई। इस संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया और इसी संधि के तहत अंग्रेजों ने अमेरिका में एक क्षेत्र था लुइसबर्ग, जो कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से अपने नियंत्रण में लिया था। तो लुइसबर्ग जो मिल गया फ्रांसीसियों को। अब जब ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि मद्रास मिल गया है, किसे मिला? अंग्रेजों को, तो ये भी पूछ सकते हैं कि वो लुइसबर्ग है वो किस संधि के तहत अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वापस किया।
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन सा स्थान ब्रिटिश इंडिया कंपनी में ने चार्ल्स द्वितीय से किराए पर प्राप्त किया था? ऑप्शन संख्या 1 मद्रास, 2 कलकत्ता, 3 बालासोर, 4 बम्बई और 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 बम्बई। देखिए बम्बई की हिस्ट्री क्या है कि 1661 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच व्हाइट हॉल की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? व्हाइट हॉल की संधि। इस व्हाइट हॉल की संधि के तहत पुर्तगाली राजकुमारी ब्रंगीजा कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सेकंड से हो गया। ठीक है, और इस मैरिज के तहत पुर्तगालियों ने बम्बई को चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दिया। किसको दे दिया? चार्ल्स सेकंड को दहेज में। तो अब ये चार्ल्स सेकंड से हो गया और 1668 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ये जो बम्बई है वो किसको दे दिया? कंपनी को। ठीक है, और फिर इस पहला गवर्नर बनाया गया जॉर्ज ऑक्सीडेन को बम्बई का, और उसके बाद दूसरा गवर्नर बनाया गया गेराल्ड अंगियार को। और ये जो गेराल्ड अंगियार है इसे बम्बई का वास्तविक संस्थापक या बम्बई का संस्थापक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही हो गया ऑप्शन संख्या 4 बम्बई। और कब दिया? 1668 में। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4। मध्यकाल में से निम्न में से कौन सी यूरोपियन शक्ति ने भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5। भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी? ऑप्शन संख्या 1 माहे, 2 बालासोर, 3 चिंसुरा और 4 नेगापट्टनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 माहे। माहे जो है कर्नाटक में स्थित एक फ्रांसीसी बस्ती थी। कौन सी बस्ती थी? फ्रांसीसी बस्ती। और जब हम देखेंगे इसकी ऐतिहासिकता तो 1784 में 1780 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो 1773 में इस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। किस बस्ती पर? फ्रांसीसी बस्ती पर, और जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। ठीक है, बालासोर में डच बस्ती की स्थापना 1658 में की डचों ने। चिंसुरा यहाँ 1653 में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और डचों का सबसे फेमस जो फोर्ट था गुस्तावस फोर्ट, इस फोर्ट की स्थापना डचों ने कहाँ की? चिंसुरा में। और नेगापट्टनम, ये नेगापट्टनम है, यहाँ डचों ने 1658 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और नेगापट्टनम जो है वो डचों का भारत में मुख्यालय था। ठीक है, और नेगापट्टनम से पहले 1610 में डचों ने पुलिकट में अपनी कोठी स्थापित की थी। तो 1610 से पहले पुलिकट जो था वो डचों का मुख्यालय था, और 1658 के बाद ये जो नेगापट्टनम है डच मुख्यालय का केंद्र बन गया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। देखो ये 2024 में सेम प्रश्न आया था, एकदम एक भी इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं है, संधि भी सेम दे रखी है उसमें, बस इसमें 1748 है और उसमें 1749 दे रखा था। ऑप्शन भी यही थे और ऑप्शनों का क्रम भी यही था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। फ्रांस में एक्स-ला-शापेल की संधि हुई और मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया गया, और अंग्रेजों ने लुइसबर्ग है वो फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7। भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम ऑप्शन संख्या 1, ये हमने पहले कह दिया था। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए 1609 में कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में गया। एकदम सही बात है, क्योंकि ये जो है 1608 में हॉकिंस आया था और 1609 में ये सूरत में जहांगीर से मिला, और ये अपने साथ ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर उनका पत्र लेकर आया, तुर्की में बात की और इसको 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खान की उपाधि भी दी। जहांगीर ने पहले अनुमति दे दी, परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर मना कर दिया। ये भी एकदम सही है।
जब अंग्रेजों ने सव्वाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फरमान जारी किया। ये भी सही है। 1612 में एक व्यक्ति था कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट ने सव्वाली हॉल के युद्ध में पुर्तगाली बेड़ों को हरा दिया। इसके बाद जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फरमान जारी कर दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4। पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में गया था। नहीं, टॉमस रो तो खुद अंग्रेज था, पुर्तगाली नहीं था। और पुर्तगाली बेड़ा जो है सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 9। वह ब्रितानी जिसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 जॉन हॉकिंस। आपने पहले बात कर ली कि ये 1608 में भारत आया था और इसने पहले सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की जो अनुमति प्राप्त की, लेकिन फिर पुर्तगालियों और स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया तो पहले तो अनुमति दी, फिर अनुमति जहांगीर ने कैंसिल कर दी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10। जमोरिन कौन था? तो कालीकट का एक जो हिंदू शासक था उसकी उपाधि थी जमोरिन। ठीक है। और जब वास्को डी गामा भारत आया 1498 में तो कालीकट ने इसका स्वागत भी किया था, लेकिन अरब व्यापारियों और स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर किसे माना जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? प्रश्न संख्या 11। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन संख्या 1 अल्बुबर्ग, 2 अल्मीडा, 3 वास्को डी गामा और 4 डेल मांचा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। भारत में आने वाला पहला, कंपनी के थ्रू आने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था। अल्मीडा जो है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ये 1505 से 1509 तक भारत का क्या रहा? गवर्नर। और इसने एक नीति अपनाई जिसको कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इन्होंने ये अपनाई, बस्तियां बसाने की नीति अपनाई। इसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया है। अब वास्को डी गामा ये 1498 में आ गया था। और अल्बुबर्ग जो है ये भी, इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। ये 1509 से 1515 तक दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। प्रश्न आ जाए दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अल्बुबर्ग। और इस अल्बुबर्ग को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने 1510 में गोवा के शासक यूसुफ अली आदिल शाह से गोवा छीन लिया। और ये गोवा पुर्तगालियों का इतना इम्पोर्टेंट एक प्लेस था जो कि बाद में पुर्तगालियों की भारत में राजधानी बना। और इसने 2 प्रमुख काम 1511 में मलक्का और अभी जो फेमस है हरमुज जल संधि, इन हरमुज जल संधियों पर अधिकार कर लिया। और ये व्यक्ति था जिसने 1510 में सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी गोवा में। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, दोनों क्या तीनों ही। ये तो है ही, अल्मीडा प्रथम गवर्नर था, अल्बुबर्ग सेकंड गवर्नर था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो अब देखो, पहली फैक्ट्री कहा जाता है कि 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन यह फैक्ट्री जो है वैधानिक फैक्ट्री नहीं थी, अनुमति देने के इसमें कोई अनुमति नहीं ली गई थी। और मसूलीपट्टनम, यानी जिसे मछलीपट्टनम कहा जाता है, 1611 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति से मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोली। इसको भारत की प्रथम वैधानिक फैक्ट्री कहा जाता है। कैसी कहा जाता है? प्रथम वैधानिक फैक्ट्री। अगर मसूलीपट्टनम नहीं दे रखा है तो फिर अपन करेंगे यहाँ ऑप्शन सूरत, क्योंकि सूरत में पहले अनुमति मिली थी, फिर अनुमति नहीं मिली, वापस ले ली गई। ठीक है। और 1608 में ये स्थापित हुई, जबकि ये मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित हो गई। फिर 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सवाली हॉल के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया तो उन्होंने अनुमति दी। और 1613 में
सूरत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई। अब पूछे प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई, सूरत में। कब हुई, 1613 में। और पहली फैक्ट्री 1608 में। लेकिन पहली, आजकल प्रश्नों में मछलीपट्टनम को पहली, यानी क्योंकि ये पहली वैधानिक फैक्ट्री थी, इसलिए इसका उत्तर आरपीएससी ने ये माना है। तो आज का ये ट्रेंड एनालिसिस समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस चैनल पर भरोसा है या लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास दर्शन पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।